नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत फर्स्ट, जिसमें शिक्षण बिंदु है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत फर्स्ट। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट अवबोध, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का सामान्यीकरण कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का चित्र बनाने की कोशिश अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार की करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित समस्याओं पर आपसी विचार विमर्श जागृत कर सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से संबंधित तथ्यों को संकलित कर सकेंगे। विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना विकसित कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, इस तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पंखा, रेडियो, टीवी किससे चलते हैं? बिजली से। बिजली किसका रूप है? ऊर्जा का। ऊर्जा के कितने स्रोत होते हैं? 2। इनके नाम बताइए। तो परंपरागत तथा गैर परंपरागत। पांचवा क्वेश्चन ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं? दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों की जगह आप लिखेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है दोस्तों उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्याम प्रसार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा में यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे सूर्य के। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनल से तापन व प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय की रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्य विधि। श्याम प्रसार में लिखेंगे उपयोग सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर, यातायात संकेत आदि में। फिर यहाँ पर दोस्तों सोलर पैनल का चित्र भी लगाएंगे। बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन सौर ऊर्जा किन सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है? सौर सेलों में। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो लिखेंगे सौर तापक, सौर कुकर, सौर ड्रायर आदि में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है दोस्तों पवन ऊर्जा,
जिसमें लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, धूल और रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन उड़ाकर ले जाता है? तो हवा या पवन। पवन से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती है वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएस तथा स्पेन में पाए जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि में वाक्या विधि और श्यामपर सार में लिखेंगे उपयोग अनाज पीसने, जल निकालने के लिए स्थित तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके आदि। फिर यहाँ पर दोस्तों पवन चक्की का काट चित्र भी चिपकाएंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पवन चक्कियाँ कहाँ स्थित होती है? तो तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में। पवन फार्म कौन कौन से देश में पाए जाते हैं? नीदरलैंड, डेनमार्क, यूके आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु परमाणु ऊर्जा, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अमेरिका ने जापान पर कौन सा बम डाला था? परमाणु बम। परमाणु बम से कौन सी ऊर्जा निकलती है? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर और कर्नाटक में केंगा है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट सार में लिखेंगे, यह ऊर्जा यूरेनियम व थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। उत्पादक में लिखेंगे, उत्पादक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक देश कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ है? राणा प्रताप सागर में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कलपक्कम कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सूर्य से प्राप्त सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में ली जाती है सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक असमाप्य स्रोत है, सत्य या असत्य। भारत में किन किन जगह यूरेनियम के विशाल निक्षेप है? भारत में परमाणु ऊर्जा के केंद्र कहाँ कहाँ स्थित है? गृह कार्य में लिखेंगे, ऊर्जा के प्रमुख गैर परंपरागत स्रोतों को समझाइए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।